महाराज, ये सचमुच एक लड़का है। महान पुजारी की भविष्यवाणी। शिष्य वुकवी सच्चा देवता को नमन करता है। शिष्य सच्चे देवता को नमन करते हैं। हे सच्चे देवता, यह महान पुजारी विशेष रूप से आपसे मिलने आया है। हमने गणना की है कि 18 साल बाद नानबियन राष्ट्र विनाशकारी आपदा का सामना करेगा। आज हम सच्चे देवता से पहाड़ से उतरने का अनुरोध करते हैं और नानबियन राष्ट्र के लोगों को भारी मुसीबत से बचाए। बोलो, आज रात की बात केवल तुम और मैं जानते हैं। महान पुजारी ने भविष्यवाणी की थी कि वो एक अभिशापित बच्चा है जो नानबियन राष्ट्र को नष्ट कर देगा। अगर मंत्रियों को पता चला तो वे निश्चित रूप से उसे वेदी पर जला देंगे। हमारे नानबियन राष्ट्र में महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। पुरुष मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते, भले ही वो महल में रहे। भविष्य में उसके लिए कोई जगह नहीं हो। आलुओ, मैं तुम्हें बच्चा सौंपती हूँ, कृपया। महाराज, मेरे बच्चे, अब से हम अलग हैं और फिर कभी नहीं मिलेंगे। नियति नानबियन राष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है। नियति नानबियन राष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है। मेरे बेटे, 18 साल हो गए। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम आखिरकार कहाँ हो? ताजा सुअर का मांस, अभी अभी आए हुए सुअर के बच्चे, अभी खाओ, अभी कटवाओ। मालिक, ये मांस मेरे लिए काट दो। ठीक है। तुम क्या करना चाहते हो? सुरक्षा शुल्क जल्दी करो। इस महीने धंधा अच्छा नहीं रहा। महारानी जी, क्या आप कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? तुम कितने महीनों से टाल रहे हो? बकवास बंद करो, पैसे निकालो। कितने पैसे? ज्यादा नहीं, 100 लियांग। 100 लियांग? मैंने 3 महीने से भुगतान नहीं किया है, तो 100 लियांग क्यों? ब्याज है। मैं नहीं मानता। नहीं मानते हो, है ना? चढ़ जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? देखो, ये अभी भी नाराज है। क्या मुझे मारना चाहता है? मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे नानबियन में महिलाएं सब कुछ है और पुरुष बेकार हैं। अभी भी मुझे घूर रहा है। माँ, देवियों, अच्छी तरह से बात करते हैं। आखिरकार कोई ऐसा आया जो बात कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगी। ये सुअर का मांस बेचने वाला मेरे 200 लियांग का कर्जदार है। पैसे वापस करो। तुम झूठ बोल रही हो। अभी अभी तो 100 लियांग कहा था। तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अगर मैंने 200 लियांग कहा है तो ये 200 लियांग ही है। अगर तुम्हारे पास कोई और विचार है तो हम सरकारी अदालत में मिल सकते हैं। तुम बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ये हमारे नानबियन के युद्ध देवता सूची में 10वें स्थान पर रहने वाले होंग्यान जनरल की सगी भतीजी है। लगता है इसे जीना नहीं है, जो होंगलिंग साहब से बहस कर रहा है। इसने साहब से बहस की। साहब, आप जो कहेंगे वही होगा। देखिए, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं? वो मोहल्लत दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पैरों के नीचे से निकल जाए।
हाँ, जल्दी से निकलो। तुम निकलोगे या नहीं? मैं रेंगती हूँ, मैं निकलती हूँ। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? 18 साल की अवधि आ गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। जुअर की जान बचाने के लिए इस मामले को बड़ा नहीं होने दे सकते। ए बदसूरत औरत, क्या तुमने ठीक से सुना नहीं? मैं उसे रेंगने को कह रहा हूँ। माँ, आप क्यों इतना सब्र कर रही हैं? इससे अच्छा मैं उनसे लड़ जाऊं। तुम रेंगो, तुम रेंगते हुए जाओ। वाह, तुम लड़के में दम है, थोड़ा आत्मसम्मान भी है। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे सकती हूँ। पहला ये है कि तुम मेरी टांगों के बीच से निकलो, और दूसरा ये है कि चूंकि हम नानबियन में हमेशा मार्शल आर्ट्स को ही महत्व देते हैं, इससे अच्छा है कि तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये कैसे संभव है? भले ही हमारी होंगलिंग महोदया और गॉड लिस्ट में ना हो, फिर भी वो शीर्ष 100 में है। यदि वो गलती से भी एक बार कर देंगी तो ये लड़का शायद अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो एक आदमी है और होंगलिंग महोदया से बहस करने की हिम्मत कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ठीक ही है। वैसे नानबियन के नियम के अनुसार नानाबियन में द्वंद्व युद्ध में युद्ध के मैदान पर हार जीत या मौत की कोई परवाह नहीं होती है। अगर गलती से तुम मेरे हमले से विकलांग या बेकार हो जाओ तो रोना मत। ये लड़का क्या करने वाला है? क्या ये खड़ा हो गया है? किसने कहा कि मैं डरता हूं? तुम रेंगते हुए जाओ। माँ, घुटने टेको। इस दुनिया में पुरुषों को मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति नहीं है। मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति नहीं है, फिर भी तुम छिपकर अभ्यास कर रहे हो। माँ, महिलाएं मार्शल आर्ट्स क्यों सीख सकती हैं और दुनिया जीत सकती हैं, जबकि पुरुष नहीं? मैं वॉर गॉड टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैं पहला स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं महारानी से मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पुरुषों और महिलाओं को समान होना चाहिए। वॉर गॉड टूर्नामेंट हर साल विभिन्न देशों के बीच एक वार्षिक प्रतियोगिता होती है। शीर्ष 10 में आने वाले वॉर गॉड लिस्ट में शामिल होते हैं। इतने वर्षों में क्या कोई पुरुष कभी सूची में शामिल हुआ है? माँ, बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक तुम मार्शल आर्ट सीखने के बारे में सोच भी मत लेना, और न ही किसी और को पता चलना चाहिए कि तुम युद्ध कला जानती हो। ठीक है, मैं रेंगती हूँ। अरे अब तुम अच्छी बच्ची बनी हो। आओ, हा 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 हा। रेंगो। अरे देखो, ये फिर से रेंगने लगा। तुम किस बात के लिए इतनी अकड़ दिखा रहे हो? देखो देखो, ये रेंग रहा है, रेंग रहा है। हाँ हाँ, यही तुम्हारे लायक है। सच में रेंग रहा है। देखो देखो। पहले ही ऐसे कर लेते तो क्या बुरा था? मैं तो इन्हें लड़ते हुए देखना चाहता था। क्या इतनी हलचल है? मुझे भी इस तमाशे में शामिल होने दो। देखो, वहां कौन आया है? कौन आया है? होंग्यान को प्रणाम। हो गया, जनरल जनरल को प्रणाम। चाची जी। होंग्यान, होंगलिंग, तुम यह क्या कर रही हो? चाची जी, इस लड़के ने हमारी जुए घर का पैसा नहीं चुकाया है।
और ये ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और हमसे बहस करने की हिम्मत कर रहा है। मैं अभी इसे सबक सिखा रही थी। कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। तुम मार भी दो तो कोई परवाह नहीं। एक आदमी, क्या वह हमारे साथ मोल भाव करने लायक है? हाँ, बिल्कुल सही। क्या हम आपको हरा दें तो आप आज हमें जाने देंगे? जीतने की सोच रहा है क्या? ये लड़का पागल हो गया है? अगर तुम मुझे हरा सको तो हमारा पुराना हिसाब बराबर हो जाएगा। अन्यथा मैं तुम्हें अपने जनरल का निवास ले जाऊंगी और तुम्हें अपने पैर धोने वाला नीच गुलाम बनाऊंगी। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी तुम्हारे इस विद्रोही स्वभाव को, तुम्हें यह बताने के लिए कि अभी कैसा समय चल रहा है। ये लड़का सच में मौत को दावत दे रहा है। आज हमें यहाँ मिलने का मौका मिला। युद्ध देवता सूची में 10वें स्थान पर मौजूद होंगियान जनरल की मार्शल आर्ट्स देखने का ये सच में बड़ा सौभाग्य है। यन जनरल, नहीं, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दें। बचपन में उसके सिर पर चोट लग गई थी। वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। कृपया उसे माफ कर दें। माँ, तो यह एक मूर्ख है, तो इसे वापस ले चलो। यह मेरे जनरल के खेलने के काम आएगा। कचरे से निपटने के लिए हथियार की क्या जरूरत है? नहीं, जुअर को उजागर नहीं होने देना चाहिए। यान जनरल, अगर मारना ही है तो मुझे मार दो। तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? अगर तुमने मेरी माँ के एक भी बाल को छूने की हिम्मत की तो देख लेना। अगर तुमने मेरी माँ के बाल को भी छूने की हिम्मत की तो देख लेना। क्या क्या हुआ? ओह, तो तेरे अंदर थोड़ी ताकत बची है। ठीक है, वापस ले जाकर जनरल के पैर की मालिश के लिए एकदम सही है। परसों वुशेन महासभा है। तुम लोग जाकर अभ्यास की तैयारी करने के बजाय यहाँ बच्चों का खेल खेल रहे हो। वुशेन महोदया को प्रणाम। हुसैन महोदया को प्रणाम। वुशेन? ये वुशेन मंदिर की नंबर 1 कुलीन देवता है। होंगलिंग। वुशेन महोदया को प्रणाम। वह बाबू शेन है। वास्तव में उनका व्यक्तित्व असाधारण है। होंग्यान, इस बार की वुशेन महासभा बहुत महत्वपूर्ण है। महान पुजारी ने कहा था वो राष्ट्र की राजकुमारी शक्ति देवता का अवतार है और नानबियन के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। तुम अच्छे से अभ्यास करने के लिए क्यों नहीं गए, बल्कि यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? होंगयान अपनी गलती स्वीकार करता है। महान पुजारी की भविष्यवाणी को मत भूलो। अगर इस बार वुशेन महासभा में कुछ गड़बड़ हुई तो नानबियन गंभीर खतरे में होगा। जी। माँ, मालिक, क्या हमने इस लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया? अभी उसने आपको चुप रहो। मानो या ना मानो, ये लड़का भाग्यशाली था। तुम मेरा इंतजार करो, मैं उसे जरूर इतनी सजा दूंगा कि वो मौत को तरसेगा। यह अधीनस्थ सम्राट को प्रणाम करता है। युद्ध देवता, परसों ही युद्ध देवता की प्रतियोगिता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बस किसी जंगली प्रदेश की एक युवराज जी, उससे डरने की क्या बात है? युद्ध देवता, शत्रु को कम मत आंकिए।
वो राष्ट्र की युवराजी शक्ति देवता का ही अवतार है, जिसकी ताकत अपार है और उससे यूतिंग जेनरेन ने 3 साल तक मार्गदर्शन दिया है। इस बार वह विजयी होने का पक्का इरादा लेकर उतरी है। मैंने सुना है वह 100 मीटर दूर से 1000 जिन के देगचे को चकनाचूर कर सकती है। यदि हमारे नानबियन के सैनिक मंच पर जाए तो शायद उसका रत्ती भर भी नुकसान न कर पाए और चूर चूर हो जाएंगे। माता, अगर बिल्कुल ही उपाय न रहे तो पुत्र मरते दम तक लड़ने को तैयार है। किसी भी हाल में मैं युद्ध देवता सूची में दूसरा स्थान रखता हूँ। नहीं चलेगा, तुम नानाबियन के इकलौते शाही वारिस हो। यदि तुम्हें जरा सी भी आ जाए तो हमारा नानबियन और भी खतरे में पड़ जाएगा। सम्राट, पिछले वर्षों में हमेशा हमारा नानबियन ही अव्वल रहा है। वो राष्ट्र इसे बहुत समय से ललचाए बैठा है और बार बार हमारी सीमाएं लांघा है। यदि युद्ध देवता जनरल किलिन मोर्चे पर न होते तो नानबियन कब का पड़ोसी राज्यों में बन चुका होता। कल ही युद्ध देवता की प्रतियोगिता है। अगर हम ये पद खो बैठे तो सैनिकों का मनोबल डगमगा जाएगा और पूरा राज्य हिल जाएगा। सम्राट निश्चिंत रहें, हम प्राण देकर भी नानबियन की रक्षा करेंगे। यह दिन तो कभी न कभी आना ही था। बड़ा अनर्थ निकट है, बड़ा अनर्थ निकट है। छिलिन, तो ये है वो राष्ट्र की युवराज जी। लगता है इस बार मुकाबला देखने लायक होगा। मेरी मानो तो अभी से भाग कर जान बचाओ। अगर युद्ध देवता का पद छिन गया तो शायद हमारा नानबियन मिट जाएगा। अच्छा, अब और मत बोलो, मैं अपना सामान बांधने जा रहा हूँ। लगता है महापुरोहित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। इस बार बस मुझे देखना मैं ये पद कैसे हासिल करता हूँ। मैं उस किलिन युद्ध देवता को अपने पिता महाराज को भेंट करूंगा ताकि वो उसकी नर्तकी बने। हा 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 हा। अरे तुम सही समय पर वापस आ गए। चलो चले। अरे माँ, क्या हुआ? नानबियन का सफाया होने वाला है। हमें थोड़ी देर के लिए छिप जाना चाहिए। वो राष्ट्र ने अगर आक्रमण किया तो यह निश्चित रूप से बड़ी तबाही लाएगा। माँ, तो ऐसे में तो हमें और भी ज्यादा रुकना चाहिए। मुझे युद्ध के मैदान में जाना है और दुश्मन को मारना है, अपने देश की रक्षा करनी। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। हर किसी को समान होना चाहिए। ये वुशेन महासभा है। इनाम में भारी धन के साथ भर्ती का आदेश है। वुशेन महासभा को भी भारी धन का इनाम देना पड़ रहा है। क्या इस बार कोई भाग नहीं ले रहा है? हिम्मत कौन करेगा? जो वहां गया वो तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। कल वो राष्ट्र की राजकुमारी का हौसला तुमने नहीं देखा क्या? किलिन जनरल भी शायद उसे नहीं हरा पाएंगे। क्या हुआ? ये उसने कैसे उठाया? क्या? ये तो एक पुरुष है। एक पुरुष ने शाही फरमान उठाने की हिम्मत की? ये जरूर कोई अनुभवहीन लड़का होगा जो शाही गरिमा का मजाक उड़ा रहा है। महारानी माँ, मुझे जाने दे और उसका सिर कलम करके सबको दिखाऊं। ठहरो, अगर पुरुष है तो पुरुष ही सही। ये मुश्किल समय है, हमें आखिरी उम्मीद पर भरोसा करना होगा। जाओ और अधिक प्रतिभाशाली और निपुण लोगों को बुलाओ। हमारे नानबियन की सुरक्षा अब इसी पर निर्भर करती है। वहाँ दानवीर संतान मरी नहीं। वही है महारानी। ये भावना बहुत जानी पहचानी लग रही है। महाराज, वो आ गया है। तुम ही हो वो जो अपनी औकात नहीं जानता। जी हाँ,
जरा भी आंतरिक शक्ति नहीं है और वो शेन महासभा में भाग लेने की हिम्मत कर रहा है। कितना बेवकूफ है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम हिस्सा ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मैदान में बिल्कुल नहीं उतरना है। तुम्हें पता होना चाहिए, जो लोग मैदान में उतरते हैं वे साधारण व्यक्ति नहीं होते। वे तुम्हें पल भर में कुचल कर रख सकते हैं। माँ, माँ तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमने नहीं देखा है योद्धाओं के अखाड़े में कितना खून खराबा होता है। मृत्यु के मैदान पर इंसान की जान घास के तिनके जितनी सस्ती होती है। जुअर, मेरा बस एक ही बेटा है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मैदान में बिल्कुल नहीं उतरूंगा। जिंदा वापस आना। एक बेकार व्यक्ति को घर में ही रहकर अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए और बच्चों को पालना चाहिए। अपना छोटा सा पति बनकर उसे बाहर आकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए और हमें नानबियन का मजाक नहीं बनने देना चाहिए। हाँ 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 हाँ। यात्रा की थकान के कारण आप दोनों को कष्ट हुआ होगा। कृपया पहले थोड़ा आराम कर लें। तुम इतनी हिम्मत कैसे हुई? रानी को देखकर घुटने क्यों नहीं टेके? वैसे भी आज के बाद ये पद किसका होगा ये अभी तक पता नहीं है। तुम तो बस एक बर्बर भूमि की युवराज हो। तुमने राष्ट्र की रानी को सीधे देखने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी माँ भी आ जाए तो भी उसे झुकना और दंड भुगतना पड़ेगा। ये हमारे युद्ध देवता का नाम है। युद्ध देवता? जब नानबियन अपना हिरण खो देता है तो पूरी दुनिया उसका पीछा करती है। जब वो राष्ट्र नया युद्ध देवता बन जाएगा तब तुम और तुम भी शायद मेरी साधारण दासी बन जाओगी। हाँ 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 हाँ। ये गुस्ताखी है। नानबियन अभी तक हारी नहीं है। क्या वो राष्ट्र की युवराज ने जल्दबाजी में कुछ कह दिया है? इतनी संस्कारहीनता दिखाते हुए मैं तुम्हारी माँ की ओर से तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षित करूंगी। किसी को लाओ, इस शैतान को खींचकर ले जाओ और इसे अत्यंत कठोर मृत्युदंड दिया जाए। युद्ध देवता क्षेत्र सभी राष्ट्रों के लिए युद्ध देवता सूची को सील करने का स्थान है। आप अकेली नानबियन रानी के कहने से सब कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ साल पहले आपको भाग्य से पहला स्थान मिल गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस दुनिया पर नानबियन राष्ट्र का राज है। रानी साहिबा कुछ ज्यादा ही आत्म महत्व की भावना रखती हैं। तुम वो राष्ट्र ने बार बार हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया है। तुम्हारी ये हिंसक क्रूरता पूरी दुनिया जानती है। लगता है तुम वो राष्ट्र पूरी तरह से नानबियन से दुश्मनी मोल लेने पर तुले हुए हो। रुको 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 रुको, महारानी साहिबा, आपकी ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये हिंसक क्रूरता सिर्फ हम वो राष्ट्र में ही नहीं है, मुझे विश्वास है कि डोंगडू और शीचिंग में भी यही है। लगता है उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी कि वे नानबियन को आपस में बांट लेंगे। अगर आज किलिन को मार्शल गॉड की उपाधि नहीं मिली तो ये नानबियन निश्चित रूप से तबाह हो जाएगा। महाराज, मुझे डर है कि महारानी संकट में है। माता जी, अजीब है, वो मार्शल गॉड किलन कहाँ है? शायद वह राजकुमार की गरिमा देखकर डर गया है और छिप गया है, इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक है। बस ये पता नहीं कि किलन के बिना तुम नानबियन राष्ट्र वाले मरने के लिए और किसे भेजोगे? हाँ हाँ हाँ। शुभ मुहूर्त आ गया है। मार्शल गॉड प्रतियोगिता अब शुरू होती है।
क्या वो सच में मार्शल गॉड है? जैसा कि पिछली मिसाल रही है, वो शेन महासभा भी आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में विभाजित है। जो टॉप 10 से बाहर है, कृपया बाहरी क्षेत्र में चले जाएं, और जो टॉप 10 में है वे यहीं पर मुकाबले के लिए रुकेंगे। महासभा तो शुरू होने वाली है, किलिन अब तक क्यों नहीं आया? युवराज, क्या जनरल सचमुच? अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। नानबियन होंगयान यहाँ चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। मास्टर ग्रैंडफादर ने बहुत सोचा, इस साल नियम बदलने चाहिए। महामहिम, उसने सच में जू लिंग शेन का अभ्यास पूरा कर लिया है। उन दिनों मैं ज्यादा से ज्यादा बस आत्मा को मिलाने के चरण तक ही पहुंचा था। सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में उसने सच में जूलिंग शेन हासिल कर लिया है। लगता है वह शक्ति देवता का पुनर्जन्म है। जूलिंग शेन, वो शेन महासभा के इतिहास में मैंने इस तरह की शक्ति वाला जूलिंग शेन कभी नहीं देखा। चीसुआन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? समय बचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस साल इतना लंबा चौड़ा इंतजाम करने की जरूरत है। वो शेन का पद तो वैसे भी मेरा ही है। मैं आज यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो इसे मुझसे छीन ले। यह बहुत बड़ी बात है। लानत है, जवाब दो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? होंगयान, चूंकि तुम नानाबियन राष्ट्र के साथ दफन होने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। होंगयान, महामहिम, होंगयान ने अपनी पूरी कोशिश की। चीसुआन, होंगयान जनरल पहले ही हार चुका है, तुम अब भी क्यों? मास्टर ग्रैंडफादर मत भूलिए, महासभा के नियमों के अनुसार वो शेन क्षेत्र में मृत्यु या जीवन मायने नहीं रखता है। नहीं, जिंगर को वहां जाने मत देना। हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, कृपया पुनर्विचार करें। चले जाओ। तुम पुरुष तो बस नानाबियन के निचले दर्जे के नागरिक हो। तुम्हें बोलने का एक कब से मिल गया? मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था मेरे युवराज जी। बकवास बंद करो। जिंगर, जिंगर तुम हार मान लो। नहीं, मैं नानाबियन की युवराज जी हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हा 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 हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नानबियन राष्ट्र की महिलाओं में इतनी हिम्मत होगी
मुझे ये पसंद आया। हाँ हाँ हाँ। चिंगर, हुजूर, ये वुशेन महासभा है। चिंगर, तुम हार मान लो। क्यों? मुझे दिल में दर्द क्यों महसूस हो रहा है? युवराज जी, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम हार मानोगे या नहीं? मैं कभी नहीं हार मानूंगी। ठीक है। वो युवराज जी को जान से मारना चाहती है। नानाबियन में युवराज जी ही तो अकेले उत्तराधिकारी हैं। अगर युवराज जी मर गए तो क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं बचेगा? कितनी जहरीली सोच है। आज अगर कोई युवराज जी को बचा लेता है तो मैं उसकी एक शर्त पूरी कर सकती हूँ, और शर्तें मैं उसे पूरा कर पाऊँ। आह, अब ये अच्छा है। आओ। उसकी शक्ल देखो, एक कुत्ते की तरह। देखो, वह अंदर घुस गया। माँ, तो ऐसे में हमें और भी ज्यादा रुकना चाहिए। मैं युद्ध में लड़ना चाहता हूँ, देश की रक्षा करने के लिए। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पुरुष भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। हर कोई समान होना चाहिए। जी स्वान, अगर तुमने मेरी जिंगर को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। वुशेन है, यह वुशेन है। वह लगभग, वो सच में उसके जैसा दिखता है। ये वुशेन है। ये तुम हो। असंभव है। इस दुनिया में असली वुशेन कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की उम्र भी लगभग इसके जितनी ही होगी। जुआन, मुझे दोष मत देना। मैंने कहा था ना, ये नानाबियन राष्ट्र की छोटी सी चाल है। इस दुनिया में असली वुशेन कैसे हो सकता है? महारानी जी, लगता है नानबियन राष्ट्र की प्रतिभा अब खत्म हो गई है, जो आपने एक बेकार आदमी को नाटक करने के लिए भेजा। तुम ये क्या हो रहा है? किलिन, तुम आखिरकार आ गए। महामहिम, मुझे रास्ते में धोखा दिया गया, इसलिए देर हो गई। कृपया ग्रैंड मास्टर महामहिम मुझे क्षमा करें। धोखा दिया गया? घिनौना, नीच। तुम ही वो युद्ध देवता किलिन हो? तुम हर दिन नकाब क्यों पहनती हो? कहीं नकाब के नीचे तुम बदसूरत तो नहीं हो, जिससे हमारी आंखें खराब हो जाएं? युवराज, क्यों ना आप इसे ले लें? इससे मुझे भी साथ मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये सुझाव बुरा नहीं है। उस समय मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। क्या वो तुम्हारे पैरों की मालिश करने वाली दासी बनेगी? धन्यवाद युवराज। हमारे किलिन जनरल का अपमान करने की हिम्मत की। जल्द ही उसे पता चल जाएगा हमारे किलिन जनरल कितनी शक्तिशाली हैं।
यदि तुम मेरा असली चेहरा देखना चाहते हो तो इसे अपनी काबिलियत से हासिल कर लो। जोअर। शुक्र है कि सील अभी भी मौजूद है। आसो, माँ को दोष मत देना। माँ तुम्हें यह जोखिम उठाने नहीं देगी। यहाँ निगरानी रखो, किसी को अंदर नहीं आना चाहिए। जी हुजूर। लगता है ये बहुत ज्यादा लगता है। महाराज, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? उसके शरीर में इतनी शक्तिशाली सील कैसे हो सकती है? महान पुजारी, महाराज ने आदेश दिया था कि बाहरी व्यक्ति अंदर न आए। मुझे रोकने की हिम्मत। कृपा करके महान पुजारी मुझे बख्श दें। महान पुजारी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वुशेन महासभा अभी समाप्त नहीं हुई है, फिर भी महाराज जल्दी चले गए, तो मैं देखना चाहता था ऐसी कौन सी बात है जिसने महाराज को इतना चिंतित कर दिया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। महान पुजारी को चिंतित करने के लिए क्षमा करें। क्या वह वही वुशेन है जो अभी मंच पर था? हाँ, ये वही है जिसने जिंगर को बचाया था। मैंने उससे मुझे बचाने के लिए नहीं कहा था। जिंगर बेकार तो बेकार ही होता है। कौन उससे मुझे बचाने की परवाह करता है? राजमाता, आज जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं एक प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी, एक आदमी द्वारा बचाई गई, तो मैं भविष्य में अपना चेहरा कहाँ दिखाऊंगी? एक प्रतिष्ठित युद्ध देवता किसी आदमी में कैसे दिखाई दे सकता है? यह तो बस लोगों को परेशान करने की एक छोटी सी चाल होनी चाहिए। हाँ, वो वही कसाई है जिसने शाही नोटिस स्वीकार किया था। मुझे लगता है कि वो मार्शल गॉड टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, बस प्रसिद्धि पाने के लिए, ताकि वो अपनी गुप्त योजना को पूरा कर सके। अगर इस मामले के बारे में आम लोगों को पता चलता है तो सभी सोचेंगे कि हमारा मार्शल गॉड टूर्नामेंट कोई मामूली चीज है और कोई भी इसमें भाग लेने आ सकता है। ये कौन सी जगह है? तुम ठीक समय पर जागे। मैं तुमसे हिसाब बराबर करने ही वाली थी। यंजू प्रणाम करता है। किसी को बुलाओ, इसे पकड़ लो। मैं क्या कर रहा हूँ? हिंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मार्शल गॉड टूर्नामेंट में रानी का मजाक उड़ाया? यह अक्षम्य अपराध है, इसे नीचे घसीटो। मैंने कब महामहिम का मजाक उड़ाया? 18 साल पहले मैं सच्चे भगवान से मिली थी, और जो जादू तुमने आज अखाड़े में दिखाया है, क्या यह लोक चित्रकला में बना हुआ पैटर्न नहीं है? मार्शल गॉड टूर्नामेंट देशों के बीच होने वाली वार्षिक और प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। तुम जैसे पुरुष को यहाँ बड़बोलापन करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? पुरुष मार्शल गॉड टूर्नामेंट में क्यों नहीं भाग ले सकते? पुरुष और महिलाएं स्वाभाविक रूप से समान होने चाहिए। ये कैसा है कि तुम महिलाएं मार्शल आर्ट सीख सकती हो पर हम नहीं? महिलाओं का सम्मान और पुरुषों का निम्न स्तर हमारे राष्ट्र की नींव है। अगर वो नागरिक तुम्हारी तरह हो गए जो कानून की अनदेखी करते हैं और नियमों को तोड़ते हैं, तो दुनिया में बड़ी अराजकता क्यों नहीं फैलेगी? नियम तो जड़ होते हैं पर लोग जिंदा हैं। उसे नीचे ले जाओ, उसकी खाल निकालो और हड्डियां छील दो, उसे शहर की दीवार पर लटका दो और 3 दिनों तक उसका शव प्रदर्शित करो, ताकि दक्षिण के बियान उपनागरिक देख सके कि स्वर्ग की महिमा का उल्लंघन करने का क्या हश्र होता है। रुको, राजकुमारी, मार्शल आर्ट मैदान में कुछ गड़बड़ी हो गई है। क्या?
किलिन, तुम दोनों ने पूरे दिन और रात लड़ाई की है, थक गए होगे है ना? शांति से अपनी मौत स्वीकार करो। वो शीशें दफा का इस्तेमाल कर रही है। वो शेन महासभा में ये कैसे हो सकता है? हम मांग करते हैं कि मुकाबले को तुरंत रोका जाए, चीसवान को कड़ी सजा दी जाए। हम इस फैसले को नहीं मानते। हम इस फैसले को नहीं मानते। नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। महाराज, यह नीच व्यक्ति एक प्रतिबंधित तकनीक का उपयोग कर रहा है। मास्टर ग्रैंडफादर, हम मांग करते हैं कि मुकाबले को तुरंत रोका जाए। ये शीशें दफा, मैंने इसे केवल किताबों में देखा था। आज इस दिव्य शक्ति को देखना एक अप्रत्याशित सौभाग्य है। ये तकनीक मुकाबला करने वाले के सभी आंतरिक बल को अपना बना सकती है। ये सचमुच अपराजेय है। लगता है हमने सही चुनाव किया है। वो राष्ट्र के साथ सहयोग करना वास्तव में हमारे प्रयास को दोगुना कर देता है। नानबियन वैसे भी अच्छी स्थिति में नहीं है। मैंने सुना है कि 18 साल पहले ही उनके महान पुजारी ने आज की घटनाओं की भविष्यवाणी कर दी थी। क्या ये सच नहीं है? गुरुदेव, जल्दी बोलिए। गुरुदेव, इस युद्ध देवता की प्रतियोगिता में कभी नहीं कहा गया था कि निषिद्ध तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सही है। युद्ध देवता के मैदान में आज तक ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा किलिन मर जाएगी। माँ, आप उन्हें जल्दी से रोकिए। महाराज, हम होंगियान को पहले ही खो चुके हैं। हम किलिन को और नहीं खो सकते। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा, किलिन जनरल की निश्चित रूप से मौत हो जाएगी। नानबियन की रानी, क्या आपने अच्छी तरह से सोच लिया है? क्या आप उसके लिए युद्ध देवता सम्मेलन के नियमों को तोड़ेंगी? अगर जनरल खत्म हो गई तो नानबियन का पतन निश्चित है। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जल्दी से किलिन को बचा लीजिए। माँ, महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जल्दी से किलिन को बचाएं। महाराज, ये सेवक। ये यात्रा खतरनाक है। तुम महाराज, ये सेवक अपने जीवन से ये साबित करने को तैयार है कि मैं पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा और मरते दम तक वफादार रहूंगा। किलिन, मुझे पता है इन वर्षों में नानाबियन पूरी तरह से तुम्हारे भरोसे रहा है। अगर तुमने सीमा की रक्षा न की होती, नानाबियन, शायद ये देश अस्तित्व में न रहता और प्रजा बेघर हो जाती। महाराज, सच कहूं तो हम ये पहले से ही जानते थे। 3 साल पहले जब मैंने पहली बार मार्शल गॉड का खिताब जीता, तब से ये सेवक अब अपना नहीं रहा, बल्कि नानबियन का हो गया है। महापुजारी की भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई है। इससे बचा नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता। महाराज, कैची स्वान को मारने से नानबियन को अभी भी आशा की एक किरण मिल सकती है। बच्चे, मैंने सबसे ज्यादा अन्याय तुम्हारे साथ ही किया है। मनुष्य को तो मरना ही है, लेकिन मैं अपने समर्पण को इतिहास में अमर कर जाऊंगा। हुसैन मैदान पर जीवन मृत्यु की कोई सीमा नहीं। मैं, आपका सेवक, आदेश स्वीकार करता हूं। वो क्या करने वाली है? ये फिर कौन सा नाटक है? वो क्या करने वाली है? लगता है वो अपनी सारी आंतरिक शक्ति बाहर निकालने वाली है। कहीं ये वही किंवदंती वाली चीज तो नहीं है? ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें चूसना पसंद नहीं है? नहीं। तो फिर
मैं तुम्हें खूब चूसने दूंगा। तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है? शी सुआन, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। महामहिम, आप कैसे हैं? क्या ये आत्म विनाशकारी आत्मा का पौराणिक विस्फोट है? तो उस हिसाब से क्या चीसोन तुरंत ही मर जाएगा? अद्भुत, ये तो सचमुच अद्भुत है। सेनापति महान है, सेनापति बहुत महान है। तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, जल्दी सेनापति को बचाइए। माता रानी, आप बहुत निर्दयी हैं। चिंगार, ये नियम है, हम सभी को इसका पालन करना होगा। नहीं माँ, पुरुष युद्ध कौशल नहीं सीख सकते। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? अगर किसी को पता चला कि तुम्हारे पास ये किताबें हैं तो हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। माँ, मुझे माफ कर दो। ये नियम है, हम सभी को इसका पालन करना होगा। हमें उन सभी का पालन करना होगा। ये बेकार के नियम क्या है कि पुरुषों को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करना चाहिए, और ये वो शेन मैदान पर मौत या जिंदगी का सवाल नहीं है। महामहिम, मैं पहले ही अनुमति लेता हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। आज मैं स्वर्ग के विरुद्ध जाकर अपना भाग्य बदल दूंगा। गड़बड़ हो गई, उसने मेरी मुहर तोड़ दी। कितनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा है, वो मार्शल आर्ट जानता है। यह असंभव है। तो वे जूलिंग शैन आत्मा संग्राहक सचमुच मौजूद है। मैं अपनी अब तक की जिंदगी में ये पहली बार देख रहा हूँ इतने शक्तिशाली आभा वाले जूलिंग शैन को। ये क्या हो रहा है? नहीं, वो जूलिंग शैन नहीं है। इसका क्या मतलब है? शिष्य वुकवी सच्चा देवता को नमन करते हैं। शिष्य सच्चे देवता को नमन करते हैं। यह वुकवी सच्चा देवता है। शिष्य वुकवी सच्चा देवता को नमन करते हैं। वूक्वे सच्चा देवता को नमन। वुकवी सच्चा देवता? वो शेन मार्शल आर्ट में सर्वोच्च स्तर का जूलिंग शैन होता है, और वुकवी सच्चा देवता स्वर्ग के देवता की आत्मा होते हैं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है। अपने जीवन के बारे में अनजान मत बनो। मुझे तुम्हारी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ, जल्दी यहाँ से निकलो। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, आज इसे चुकाने का समय है। ये तुम हो? तुम ये कूड़ा हो और मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम्हें पता चले कि राजकुमारी का अपमान नहीं किया जा सकता। लोग कहाँ हैं? राजकुमार, चलो, जल्दी चलो। हम हार गए। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? चलो चलो। देखो,
युद्ध देवताओं की सूची में पहला नाम बदल गया है। यिंजो। मैं वैसे भी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, शायद अभी भी कोई उम्मीद बाकी है। तुम्हारा नाम यिंजू है। जी हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुमने मैदान में मेरे साथ जो किया वह मुझे बचाने के लिए था। ये हमारी समस्या है। तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। जब देश संकट में हो तो हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। एक सीनियर होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक और बात मान लो। बताइए। मेरे मरने के बाद तुम नानबियन के नए युद्ध देव बनोगे। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें नानबियन की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझना होगा और अपनी जान देकर राजा की सुरक्षा करनी होगी। ठीक है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माँ, आप नहीं गई ना? वॉर गॉड टूर्नामेंट में मैंने सब देखा। माँ, ये महल है, यहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा है। आप कैसे यहाँ आई? मैं आज यहाँ आई हूँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैं तुम्हें एक गलती फिर से दोहराने नहीं दे सकती। माँ, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? मेरी बात सुनो और मेरे साथ चलो। खाद महामहिम खतरा अभी टला नहीं है। जीसवान मर चुका है और नए भूषण का भी चयन हो गया है। अब क्या खतरा है? तो इसका केवल एक ही कारण हो सकता है। महामहिम, क्या 18 साल पहले आपका कोई पुत्र पैदा हुआ था? मैं? महामहिम, मेरा इरादा आपसे युवराज की हत्या करवाने का नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? भविष्यवाणी के अनुसार वर्तमान युवराज ही हमारे नानबियन की एकमात्र आशा है। लेकिन पहले तुमने साफ कहा था। समय के साथ चीजें बदल जाती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। 18 सालों में भाग्य चक्र का बदल जाना भी आम बात है। तो इसका मतलब क्या मैं अब खुले तौर पर अपने बेटे का स्वागत कर सकता हूँ? 18 साल बीत गए, मुझे नहीं पता कि वो अब कितना लंबा हो गया होगा। क्या वो अपने पिता जैसा दिखता होगा? महामहिम, केवल उस शैतान लड़के को मारकर ही नानाबियन में शांति बहाल हो सकती है। आप मुझे दोष मत देना। माँ, कृपा करके मुझे 3 और दिन दे दीजिए। मेरा अभी अभी राज्याभिषेक हुआ है। अचानक गायब होने से मुझे डर है कि महारानी को मुश्किल होगी। ठीक है, 3 दिन बाद हम माँ बेटे नानबियन छोड़ देंगे। माँ तुमसे दौलत और शोहरत नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। तुमने मुझे और कितनी बातें नहीं बताई हैं। ये क्या चिपका रही है? चलो चल कर देखते हैं। युवराज को ढूंढ रही हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि महारानी का कोई बेटा अभी भी आम लोगों के बीच भटक रहा होगा। काश ये मैं होता तो मुझे हर दिन घर पर परेशान नहीं होना पड़ता। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये अच्छी किस्मत मेरे पास कब आएगी? इस तरह रातों रात भाग्य बदल जाने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। राजमाता, ये वो है जिसे सभी मंत्रियों ने
बहुत प्रयासों के बाद ढूंढा है। मैं पुष्टि कर चुका हूँ, ये मेरा भाई ही है। माते, इसे सभी मंत्रियों ने बहुत प्रयास से ढूंढा है। मैंने पुष्टि कर ली है, ये मेरा भाई ही है। अंदर आओ। महाराज, माथे, मैंने पुष्टि कर ली है, वास्तव में ये भाई ही है। मैं इसे शाही अस्पताल भी ले गया था जांच के लिए, और जांग ताई ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। मेरे बच्चे, मुझे देखने दो। तुमने ये सारे साल कैसे गुजारे? महाराज, जब से मुझे याद है, मैं चेंगनान के एक टूटे हुए मंदिर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। 12 साल की उम्र में मुझे फिर मानव तस्करों ने एक कपड़े की फैक्ट्री में बेच दिया। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, अब तुमने अपनी माँ को पा लिया है। आगे के दिनों में मैं 1000 गुना बेहतर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इन जनरल आ गए हैं। इन जनरल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं खास तौर पर जनरल के पद से इस्तीफा देने आया। एक इसलिए, डियर मिनिस्टर, आज नानबियन में 10,000 लोग आपका सम्मान करते हैं। मैंने तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के भी दिए, तो तुम अचानक जाना क्यों चाहते हो? महाराज, मैंने अन्यांग से वादा किया था कि मैं उनके साथ घर जाऊंगा और एक सामान्य जीवन जीऊंगा। मैंने किलिन जनरल से भी वादा किया था कि अगर नानबियन को जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ को भी महल में बुलवा लूं। उनका नाम क्या है? मैं अभी किसी को उन्हें ढूंढने भेजता हूँ। परोपकार की भावना में माता पिता का सम्मान सबसे पहले आता है। मैंने जाने का फैसला कर लिया है। महाराज, कृपया मुझे जाने दें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज, क्या आपको याद है वुशेन महासभा में आपने कहा था कि अगर मैंने क्राउन प्रिंसेस को बचा लिया तो आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि नानबियन में पुरुषों और महिलाओं को समान माना जाए और पुरुष भी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर सकें। क्या? जब से यिनजू युद्ध के देवता बने हैं, तब से आम लोगों में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले पुरुष बढ़ते ही जा रहे हैं। नानबियन अब तो बिल्कुल ही अनियंत्रित हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वे गंदे पुरुष महिलाओं के साथ बराबरी का दर्जा हासिल कर लेंगे। ये मेरे लिए बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। महाराज, आप गुस्सा मत होइए। आपके पास अभी भी मैं हूं, है ना? मैं आपका पालतू कुत्ता हूं। आप मुझे जैसा करने को कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। माँ राजा अभी भी कोई युवराज ढूंढना चाहती हैं। किसको पता मेरा वो भाई आजकल किस हाल में है। कहीं वो वापस आकर मेरे साथ सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा न करने लगे। महाराज, आप अगली उत्तराधिकारी हैं और आपका भाई एक पुरुष है। महाराज को इस अंतर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी माँ राजा को मेरे भाई के प्रति बहुत अधिक पछतावा है, तो कुछ भी हो सकता है। पुरुष हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहेंगे। माँ रानी, चिंगर, ये क्या है? माँ रानी, वुशेन ने मुझे तंग किया। अभी मैं स्नान कर रही थी कि वो अचानक अंदर घुस आया। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। ये क्या वुशेन वाकई ऐसा इंसान है? कितना दुष्ट है। माँ रानी, मैं अपनी छोटी बहन के लिए न्याय चाहती हूँ। उसे पता है कि मैं उसे हरा नहीं सकती, इसलिए वो मुझे तंग करता है। पुरुषों पर सच में भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य में उसे सचमुच कोई वास्तविक शक्ति दे दी गई तो क्या वो आप पर हावी नहीं हो जाएगा? क्या? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं नानबियन में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिले, पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सके। माँ रानी, उसे इतनी आसानी से मत छोड़ना। अभी अभी तो वुशेन मिला है और ये उसका व्यवहार है। अगर भविष्य में उसे सैन्य शक्ति मिल गई तो क्या वह विद्रोह नहीं कर देगा?
लगता है दानव पुत्र कोई और है। महाराज, ये है। तुमने हिम्मत कैसे की? यिंजू, तुमने खुलेआम युवराज से छेड़छाड़ करने की जरूरत की? क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? महाराज, जो काम मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं क्यों जुर्म कबूल करूं? अभी भी बहाने बना रहे हो? मातश्री, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। यिंजू, आज जब वो स्नान कर रही थी, तुम जबरदस्ती अंदर घुस गए और तुमने बुरा इरादा रखा। क्या ये सच है? नहीं। तुम तो जाहिर है कि नहीं मानोगे। तुम सुअर का मांस बेचने वाले एक कसाई हो, एक जन्मजात नीच, सिर्फ झूठ बोलते हो। ये मत सोचना कि अब तुम मार्शल गॉड बन गए हो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। राजकुमारी, आप बार बार कहती हैं कि मेरा बुरा इरादा था। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत? मैं ही सबूत हूँ। क्या मैं बिना किसी आधार के तुम पर झूठ मूठ का आरोप लगा रही हूँ? बस बहुत हो गया। यंजू, मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान हो गए। माताजी, आपको अपने बच्चे के लिए न्याय करना होगा। माताजी, यिनजू ने छोटी बहन के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे न केवल आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ा है, बल्कि नानबेन की प्रतिष्ठा भी खराब हुई है। कृपा करके आपको उसे कठोर दंड देना चाहिए और छोटी बहन को उसका सम्मान वापस दिलाना चाहिए। चेयर सही कह रहा है। आज तुम्हें एक मिसाल कायम करनी होगी। यंजू, क्या तुम सजा स्वीकार करते हो? जब मैं मर जाऊं तो तुम नानबेन के नए वुशेन बन जाना। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नानबियन की रक्षा को अपना कर्तव्य मानोगे और अपने जीवन से महाराज की रक्षा करोगे। ठीक है, मैं सजा स्वीकार करता हूँ। ठीक है, कोई है? ठहरिए, क्या रानी माँ ये मामला इस बेटे को सौंप सकती हैं ताकि मैं इसे संभाल सकूं? ठीक है चेयर, तुम्हें भी कुछ सरकारी कामकाज सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि शासन कैसे किया जाता है। रानी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई है? जिंजू, ये शराब पी लो। ये क्या है? इसे बेसू किंग फेंग कहा जाता है। ये मुझे आम लोगों के बीच मिला। इसे पी लो। ये एक दिन के भीतर तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। चेयर, तुम ये क्या? माँ, यिनजू आखिरकार एक युद्ध देवता है। मुझे डर है कि जब हम उसे बाद में सजा देंगे, वो जानबूझकर विरोध करेगा और यदि आपको चोट लगी तो ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक साहसी पुरुष अपने गाय से पीछे नहीं हटता। आओ। यिनजू, ये मानते हुए कि तुमने युद्ध क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें 100 बड़े डंडों की सजा देता हूं ताकि दूसरों को भी सबक मिले। नहीं, ये तो बस 100 डंडे हैं। तो मेरे शरीर में ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ फट रहा हो? क्या वह? उसे मार खाए अभी कितनी देर हुई है और उसकी हालत देखो। इस तरह का वॉर गॉड कितना बेकार है। जल्दी से इसे नीचे घसीटो। क्या हमने उसे बहुत ज्यादा सजा दी है? रानी माँ ने उसे नहीं मारा, ये उनकी सबसे बड़ी दयालुता है। आपको कमजोर दिल नहीं बनना चाहिए। रानी माँ, अब मैं वापस आ गया हूं और महापुजारी ने भी कहा है कि मेरे वापस आने से नानबियन का संकट खत्म हो गया है, तो वॉर गॉड भी अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। ये तो वही है।
यह तो मेरे लिए वरदान है। यिंजू, बस तुम मर जाओ, नानबियन बच जाएगा। निश्चित रूप से यह तुम ही हो। अगर मेरे बेटे को हाथ लगाने की सोची भी तो पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। तुम्हारा बेटा? बोलो, तुमने वाकई खुद को कुछ समझ लिया है। नानबियन तो एक प्रतिष्ठित राजकुमार है, क्या तुम उसकी माँ बनने के लायक हो? तो तुम्हें सब पता चल गया। उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन तुम्हें ढूंढना कितना आसान है। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है तो तुम अपनी पहचान छुपा लोगी? तुम बहुत भोली हो। तुम आखिर कब उसे अकेला छोड़ दोगे? मैं बस उसकी मौत चाहता हूँ। अगर वह मर गया तो भविष्यवाणी टूट जाएगी। केवल उसके मरने से ही हम जीवित रह सकते हैं। ये कैसा बकवास भविष्य है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह महाराज का अपना बेटा है और वह युवराज है जिसे मैंने 18 साल तक पाला है। लगता है वो शेन महासभा और वाजूलिंग शेन इसका पक्का सबूत है। यह सच्चे ईश्वर की ओर से मेरी प्रेरणा है। बोलो, अभी भी मौका है कि तुम सुधर जाओ और हठ करना बंद करो। क्या तुम्हारी वो दवा सच में असर करेगी? उसकी ये मरी हुई हालत देखो। निश्चिंत रहो, मेरी ये दवा पीने के बाद 3 दिनों के भीतर उसके शरीर की सारी आंतरिक शक्ति घुल जाएगी और वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। अच्छा, तब तक मैं युवराज नानबियन का पहला योद्धा बन जाऊंगा और फिर कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं अभी उसे मार डालूं। महाराज, अगर आप उसे अभी मार देते हैं तो क्या ये उसके लिए आसान नहीं होगा? एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खुद को एक बेकार इंसान बनते देखना सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। तुमने वाकई बहुत अच्छा सोचा। वाकई यह मेरे लिए सुनहरा मौका है। क्या आपका मतलब है कि उस समय देवता का संकेत हुशेन था, न कि मेरा बेटा? जी महाराज, यह इस पापी सेवक की गलती है कि आप और युवराज इतने सालों तक एक दूसरे से बिछड़े रहे। तुम महाराज, इस सेवक को शक है कि उस समय मुझे गुमराह किया गया था। महाराज, इस अपराधी को संदेह है कि उसे उस वर्ष गुमराह किया गया था। आपका क्या मतलब है? जिनजू के पास वुकू सच्चे देवता की शक्ति है। अपराधी को संदेह है कि वह देश और लोगों के लिए विनाशकारी दानव बच्चा है। उसने जानबूझकर हमें उस समय बहकाया था, भ्रम पैदा किया था, जिससे युवराज लगभग मर गया था और आप और मेरे बीच दुश्मनी पैदा कर दी थी। यह सब उसकी साजिश थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह इस दुनिया को उलटना चाहता है। वह पुरुषों और महिलाओं की समानता चाहता है। वो इस दुनिया को उलटना चाहता है। वो पुरुषों और महिलाओं की समानता चाहता है। उसे मार डालो और दुनिया में शांति बहाल करो। उसे मार डालो और शांति बहाल करो। मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। मैंने तुम्हें उठने के लिए नहीं कहा। महाराज, आपका क्या आदेश? ये ढोंग करना तुम नाटक करना बंद करो। मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम पर इतना एहसान किया और तुम इतनी जहरीली सोच रखते हो। महाराज, मैं आपके और नानबियन के प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। मेरे मन में कोई दूसरा विचार नहीं।
हुजूर, मैं आपका और नानबियन का हमेशा वफादार रहा हूँ और मेरे दिल में कोई कपट नहीं है। तुम यही रहकर अपने किए पर विचार करो और कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। हुजूर, कैसा योद्धा जिसे इस राजकुमार ने नाच नचा दिया। कौन? माँ, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी ही होगी। दरअसल मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। क्या 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 क्या? तुम्हें पैदा होते ही देश के लिए अपशकुन मान लिया गया था। तुम्हारी असली माँ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें मेरे हवाले कर गई थी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। तुम्हारी असली माँ महारानी ही है। ये तुम क्या कह रही हो? उस समय तुम इतने छोटे से शिशु थे। मुझे डर था कि कोई हमें ढूंढ लेगा, इसीलिए मैंने अपना रूप बिगाड़ लिया था और तुम्हें लेकर 18 साल तक नाम बदल कर रही। परंतु होनी को कुछ और ही मंहूर था। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। इतने सालों तक मैं हमेशा डर के साए में रही। मुझे डर था कि तुम महल के लोगों के साथ कोई संबंध न बना लो। आपने वू शेन महासभा में वू शेन का पद जीता है। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे डर भी लगता है। मुझे डर है कि महान पुजारी तुम्हें ढूंढ लेंगे। मुझे डर है कि तुम अपनी जान गंवा दोगे। माँ, जो आप कह रही हैं वह सच नहीं है। कृपया मुझे मत ठुकराइए। मैं भविष्य में हमेशा आपकी बात मानूंगा। मैंने अनगिनत बार किस्मत से लड़ने की कोशिश की है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन शायद यह सब नियति में लिखा था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम महामहिम से जाकर पूछ सकते हो। तुम उनसे पूछो कि क्या उन्हें अभी भी आलूओ याद है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे लेकर अपनी सगी माँ के पास जाओ। 18 साल हो गए, अब ये उसके असली हकदार को मिलना चाहिए। चेयर को वापस आए कुछ दिन हो गए हैं। मैं पूरे राज्य में ये घोषणा करना चाहता हूँ ताकि उसे एक उचित और वैध पदवी मिल सके। महामहिम, युवराज महामहिम ने आम लोगों के बीच इतना कष्ट सहा है। अब से आप सब उनकी पूरी ईमानदारी से सहायता करेंगे। भले ही जिंगर मेरे साथ कई वर्षों से है, फिर भी वो अभी भी कच्चा और जोश से भरा है। मैं देखता हूँ कि जेल गंभीर, शांत और परिपक्व है और उसमें बहुत समझदारी है। मैं उसे तैयार करना चाहता हूँ। भविष्य में उन दोनों में से कोई भी सिंहासन संभाले, उन्हें एक दूसरे का सहारा मिलेगा। महाराज भाग्यशाली है कि उन्हें पुत्र और पुत्री दोनों का सुख प्राप्त है। यह सचमुच ईर्ष्या का विषय है। महाराज, माता जी, माता रानी। जिंगर, चेयर, चेयर,
तुम्हारा भाग्य इतना बुरा क्यों है? जब तक वह दानव का बच्चा आपके शासन में है, महल में कभी शांति नहीं होगी। हाँ, ये यिनजू ही है। उसे गुस्सा है कि बड़े भाई ने उसे बेंत मारी थी। महारानी देखिए, उसके शरीर पर ये खून के निशान देखिए। ये जरूर यिनजू का काम है। हाँ हाँ, यह यिनजू ही है। महाराज, धैर्य रखें, धैर्य रखें। फिर से वही, फिर से यिनजू, फिर से यिनजू। मैं उसकी खाल खींच लूंगी, उसकी नसें निकाल दूंगी और मेरे बेटे के लिए बलिदान दूंगी। क्या आप सच में मेरी माँ है? क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? धन्यवाद महाराज, मैं बहुत बेहतर हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है क्या? महाराज, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं? क्यों? 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 मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने मेरे जहर को क्यों मार डाला? क्यों? मैंने नहीं किया। महाराज, इस तरह मरना क्या उसके लिए आसान नहीं होगा। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। माँ, महाराज, महाराज, तुम लोग क्या करने वाले हो? मेरी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां। तुम संघर्ष मत करो यिनजू, आज तुम्हें मरना होगा। मुझे आखिरकार इस दिन का इंतजार था। यिनजू, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं निर्दोष हूँ। मैं किस अपराध का दोषी हूँ? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ दफन कर दूँ। रुकिए महामहिम, उसकी रक्षा जूलिंग शेन करता है। सामान्य आग उसके लिए बेकार है। मैं अधोलोक की सच्ची अग्नि का उपयोग करूंगा और उसे पूरी तरह से राख कर दूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसे कभी मुक्ति न मिले। माँ, अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। ये पागल हो गया है। जिंदा रहने के लिए ये कुछ भी कह सकता है। महापुजारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, मत करो। युवराज को छूने की हिम्मत कौन करता है? तुम कौन हो? महाराज, 18 साल नहीं मिले, क्या तुम मुझे भूल गए? तुम आलू हो? इतने सालों में मुझे लगा तुम मर चुके हो। महाराज, मैं केवल मरा नहीं हूँ, बल्कि मैं युवराज को सुरक्षित यहाँ लाया हूँ। मेरा बेटा तो बहुत पहले मर गया। नहीं महाराज, वह लियू है। वह बस धन और ऐशो आराम चाहने वाला एक धोखेबाज था। वह आपका बेटा कैसे हो सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? वही तुम्हारा बेटा है। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। महामहिम यिनजो,
वो आपका वही बेटा है जिसे आप 18 सालों से ढूंढ रही हैं। आप दुष्ट व्यक्तियों की बातों पर विश्वास न करें और अपने असली बेटे को न मारे। कैसी ढिठाई है रानी के सामने ऐसे झूठे। किससे करने की हिम्मत की? किसी को बुलाओ और जल्दी से इसे पकड़ लो। रुको, राजमाता, आलू, इन 18 सालों में आखिर क्या हुआ था? महामहिम, उस समय आपका ये सेवक राजकुमार को महल से बाहर निकाल ले गया था और आम लोगों के बीच छिपकर रहने लगा। लेकिन राजकुमार जन्म से ही सामान्य लोगों से अलग थे। बचपन से ही उन्हें मार्शल आर्ट्स का जुनून था। मार्शल आर्ट्स की गुप्त पुस्तकों के लिए उनमें अद्भुत प्रतिभा है। मैंने उन्हें एक साधारण व्यक्ति बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि भाग्य उन्हें फिर से आपके सामने ले आएगा। लेकिन युवराज जन्म से ही आम लोगों से अलग थे। बचपन से ही वे मार्शल आर्ट्स के दीवाने थे। मार्शल आर्ट्स की गुप्त पुस्तकों के प्रति उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। मैंने उन्हें एक साधारण व्यक्ति बनाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे पता नहीं था कि किस्मत फिर भी उन्हें आपके सामने ले आई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। बस एक कदम और मैं इस दानव बच्चे को खत्म कर सकता था। महाराज, उसे मार डालिए, तभी नानबियन जीवित रह सकता है। अगर वह नहीं मरा तो नानबियन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। महायाजक, आप बार बार कहते हैं कि यिंजू एक दानव बच्चा है। मैं पूछना चाहता हूँ, उसने आखिर किया क्या है? सीतू जिंग, क्या उसने आपको मार्शल गॉड असेंबली में नहीं बचाया था? अगर यिंजू ने ची सुआन को नहीं हराया होता तो नानबियन बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। आप लोग तो एहसान फरामोश हैं। आप बिना किसी सबूत के कह रही हैं कि वो मेरा बड़ा भाई है। क्या आपके पास कोई प्रमाण है? सबूत उसी के शरीर पर है, वह उसी के अंदर है। क्या ये सच में मेरा बेटा है? नहीं, मैं यह सब बेकार नहीं होने दे सकता। मैं गलत नहीं हो सकता। रुको, जल्दी से बचाओ। जुअर, जुअर, मेरा जुअर। माताजी, माताजी। सच्चे भगवान की उपस्थिति में चेला आखिरकार सफल हो गया है। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। माँ, अगले जन्म में मैं फिर से आपका बेटा बनूंगा। जुअर, नहीं, जुअर, माँ गलत थी। माँ को दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। जुअर, माँ गलत थी। राजमाता, जुअर, तुम नश्वर प्राणी कितने हास्यास्पद हो। मनुष्य का दिल समझना बहुत मुश्किल है। लालच कभी शांत नहीं होता। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह अंततः खुद को नुकसान पहुंचाता है। तुम कभी भी इस अंतहीन संकट से बच नहीं पाओगे। सच्चे देवता, आपका यह शिष्य यह नहीं समझ पाया। 18 साल पहले यह आपका ही निर्देश था। ये मेरी विपत्ति है और ये तुम्हारी भी विपत्ति है। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। झूठे, तुम सब नकली हो, सब झूठे हैं। माता रानी, बने भाई ने मुझे फिर परेशान किया। जिंगर, तुम दोनों रोल लगते रहते हो, थकते नहीं हो क्या? माता रानी, आप इसकी बकवास मत सुनिए। मैंने तो बस इसके सारे पुरुष उपपत्नियों को बर्खास्त कर दिया। और मेरा पसंदीदा प्रेमी लियू यू भी। माता रानी, अब जबकि नानबियन में महान युग है, राज्य भर के लोग शांति से रह रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि नए कानून लागू किए जाएं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आज से एक शाही फरमान जारी करती हूँ कि मेरे नानबियन में लिंग समानता होगी और पुरुष भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। जुअर, तुम ये।
माता रानी, मैं बाहर जाकर दुनिया घूमना चाहता हूँ। जोर। ये दुनिया बहुत विशाल है और इसमें सब कुछ अनोखा है। मेरा मन दरबार में नहीं लगता, बल्कि योद्धाओं की दुनिया में है। कृपा करके मुझे अनुमति दे। ठीक है। याद रखना, समय समय पर घर आते रहना। ठीक है।